नमस्कार, स्वागत है आपका हिंदी न्यूज में। तो चलिए जानते हैं आज की मुख्य खबरें क्या है। सुशांत की मौत का मामला 9 सितंबर तक एनसीबी की रिमांड में रहेगा शोभिक चक्रवर्ती। मिरांडा को भी 4 दिन की रिमांड पर भेजा। केजान 14 दिन की न्यायिक हिरासत में। सुशांत सिंह राजपूत की मौत और ड्रग्स कनेक्शन के मामले में शोभिक चक्रवर्ती 9 सितंबर तक एनसीबी की रिमांड में रहेगा। मिरांडा को भी 4 दिन की रिमांड पर भेजा गया है, जबकि केजान 14 दिन की न्यायिक हिरासत में रहेगा। एनसीबी ने शुक्रवार देर रात रिया चक्रवर्ती के भाई शोभिक और सुशांत सिंह राजपूत के हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा को गिरफ्तार किया था। दोनों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें एनसीबी की कस्टडी में भेजा गया। एनसीबी ने 7 दिन की रिमांड मांगी थी, लेकिन अदालत ने इन्हें सिर्फ 4 दिन की रिमांड पर भेजा है। इससे पहले जांच के लिए सीबीआई और एम्स की टीम एक्टर के बैंड्रा वाले घर पर पहुंची थी। शनिवार को यहां 1.5 घंटे तक फिर से वीडियोग्राफी और फोटोज ली गई। यहां सुशांत की बहन मीतू सिंह भी मौजूद थी। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी ने दीपेश से पूरी रात पूछताछ की। वह ड्रग्स मामले में रिया और दीपेश सावंत को गिरफ्तार कर सकती है। इस बीच मुंबई के लोकमान्य तिलक हॉस्पिटल में शोभिक और मिरांडा का मेडिकल टेस्ट कराया गया। उसके साथ ड्रग्स मामले में गिरफ्तार हुए केजान, इब्राहिम और जैद को भी हॉस्पिटल में ले जाया गया। इन चारों का कोविड टेस्ट किया गया, सभी की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। अरुणाचल प्रदेश में चीनी सेना की हरकत। चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी अरुणाचल बॉर्डर से 5 लड़कों को बंधक बनाकर ले गई। राज्य के कांग्रेस विधायक ने यह दावा किया है। चीन के सैनिकों ने अरुणाचल प्रदेश के एक गांव से 5 लड़कों को अगवा कर लिया। इनके साथ 2 और लोग भी थे, जो खुद को बचाने में कामयाब रहे। घटना नाचो क्षेत्र की है। यह सुबानी सिरी जिले में आता है। गांव के लोग भारतीय सेना के अफसरों से मुलाकात के लिए जाने वाले हैं। राज्य के कांग्रेस विधायक निनोंग एरिंग ने ट्विटर पर अगवा किए गए लड़कों के नाम भी बताए। एरिंग ने कहा, चीन के सैनिकों ने नाचो कस्बे में रहने वाले 5 लड़कों को अगवा किया है। घटना ऐसे वक्त हुई जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रूस और चीनी के रक्षा मंत्रियों ने मुलाकात कर रहे हैं। पीपुल्स लिबरेशन आर्मी पीएलए की इस हरकत से बेहद गलत संदेश जाएगा। चीन को माकूल जवाब जरूर दिया जाना चाहिए। एरिंग ने ट्वीट के साथ फेसबुक का स्क्रीनशॉट भी शेयर किया है। इसमें बताया गया है कि चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के सैनिकों ने किन भारतीयों को अगवा किया है। हालांकि उन्होंने यह नहीं बताया कि इन 5 लड़कों को कब किडनैप किया गया। मध्य प्रदेश की नई शिक्षा नीति लागू। 7 सितंबर से ऑनलाइन क्लासेस शुरू होंगी। सुबह 7 बजे से सुबह 10 बजे तक पढ़ाई होगी। मध्य प्रदेश में नई शिक्षा नीति 2020 लागू कर दी गई है। इसके आदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश के सचिव ने जारी कर दिए। इसके अनुसार 7 सितंबर से ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो जाएंगी। इसमें ऑनलाइन असेसमेंट भी शामिल रहेगा। हालांकि अब इसको लेकर स्कूल शिक्षा विभाग और मंडल आमने सामने हो सकते हैं। माध्यमिक शिक्षा मंडल के अध्यक्ष राधेश्याम जुलानिया ने बताया कि 7 सितंबर से ऑनलाइन शिक्षा सत्र शुरू किया जा रहा है। सुबह 7 बजे से 10 बजे तक 3 घंटे दूरदर्शन पर पाठ्य सामग्री ऑडियो विजुअल लेसन का प्रसारण कक्षा बार किया जाएगा। सभी छात्रों को होम असाइनमेंट पूरा करना अनिवार्य होगा। इसी से उनका मूल्यांकन किया जाएगा। बिना होम असाइनमेंट पूरा किए कोई भी आगे नहीं आ सकेगा। इसके लिए प्रत्येक विषय को 10 यूनिट में बांटकर प्रत्येक यूनिट के बाद होम असाइनमेंट दिया जाएगा। होम असाइनमेंट छात्रों को मासिम ऐप और पोर्टल के माध्यम से सीधा मिलेगा। मासिम ने हाई स्कूल और हाई सेकेंडरी विद्यालय, विद्यार्थी एवं शिक्षकों के लिए मासिम नाम से ऐप तैयार करवाया है। इसमें सभी को नामांकन करना अनिवार्य है। इसके माध्यम से ही परीक्षा आवेदन पत्र भरना, शुल्क जमा करना, होम असाइनमेंट और प्राप्तांक दिए जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए मंडल की वेबसाइट www.mpbsc.nic.in पर भी प्राप्त की जा सकती है। अंबाला वायुसेना केंद्र नो फ्लाइंग जोन घोषित। पतंग और पालतू कबूतर उड़ाने पर भी रोक लगी। राफेल विमानों के पतंगों और कबूतरों से खतरा को देखते हुए हरियाणा में अंबाला स्थित वायुसेना केंद्र के 4 किलोमीटर रेडियस में नो फ्लाइंग जोन घोषित किया गया है।
सूत्रों के अनुसार वायुसेना केंद्र अधिकारियों ने यह मुद्दा जिला प्रशासन, छावनी बोर्ड और वन विभाग के समक्ष उठाया था कि कबूतरों और पतंगों से राफेल विमानों को खतरा हो सकता है। वायुसेना अधिकारियों, जिला प्रशासन व अन्य विभागों की एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक हुई तथा कबूतरों, पतंगों और ठोस कचरे के बारे में चर्चा हुई। बैठकों में राफेल की सुरक्षा को लेकर भी कुछ अहम निर्णय लिए गए, जो कि यह एजेंसियां अमल में लाएंगी। इस संदर्भ में 3 दिन पहले एयर चीफ मार्शल ने हरियाणा के मुख्य सचिव को पत्र भी लिखा था। कोरोना दुनिया में फैल चुकी है और WHO ने कहा 2021 के बीच तक सभी देशों में पहुंच सकेगी वैक्सीन। इस साल के अंत तक फेज 3 का ट्रायल पूरा होना मुश्किल। दुनिया में अब तक 2.67 करोड़ केसेस। दुनिया में कोरोना वायरस के अब तक 2,67,75,048 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से 1,88,84,512 मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि 8,78,150 लोगों की मौत हो चुकी है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने कहा है कि 2021 के मध्य तक ही कोरोना वैक्सीन को दुनिया भर में पहुंचाया जा सकता है। WHO के चीफ साइंटिस्ट डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ने एक प्रेस ब्रीफिंग में इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 2021 की दूसरी या तीसरी तिमाही तक दुनिया भर के देशों में वैक्सीन पहुंच सकती है। यह टाइमलाइन इस आधार पर तय की गई है कि दुनिया भर में जिन वैक्सीन का फेज 3 का ट्रायल चल रहा है वह इस साल के अंत तक पूरा नहीं होता दिख रहा। ट्रायल पूरा होने के बाद ही वैक्सीन का बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जा सकेगा। गलवान झड़प के 80 दिन बाद पहली बैठक। रूस में राजनाथ और चीनी रक्षा मंत्री के बीच 2.5 घंटे चर्चा हुई। भारत की दो टोक, LAC पर सेना बढ़ाना, समझौते का उल्लंघन। गलवान झड़प 15 जून के बाद पहली बार भारत और चीन के रक्षा मंत्रियों के बीच शुक्रवार को रूस में आमने सामने बातचीत हुई। 2.5 घंटे वाली ये बैठक शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO की मीटिंग स्तर पर हुई। बातचीत का मुख्य मुद्दा सीमा विवाद ही रहा। राजनाथ ने चीनी विदेश मंत्री वेई फेंगे से कहा कि गलवान घाटी समेत लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC पर बीते कुछ महीनों में तनाव रहा है। सीमा पर चीन का अपने सैनिकों को बढ़ाना आक्रामक बर्ताव को दिखाता है। यह द्विपक्षीय समझौते का उल्लंघन है। राजनाथ ने यह भी कहा है कि भारतीय सेनाओं ने सीमा पर हमेशा संयमित व्यवहार दर्शाया है, लेकिन यह भी सच है कि इसी दौरान भारत की संप्रभुता और भारतीय सीमाओं की रक्षा से कोई समझौता नहीं किया। दोनों पक्षों को अपने नेताओं की समझबूझ के निर्देशन में काम करना चाहिए ताकि सीमा पर शांति कायम रह सके। साथ ही दोनों पक्षों को उन चीजों में नहीं उलझना चाहिए जिससे विवाद बढ़े। बिहार में दलित की हत्या हुई तो परिवार के एक सदस्य को मिलेगी नौकरी। नीतीश कुमार ने नियम बनाने के दिए आदेश। बिहार में जब से लोक जनशक्ति पार्टी LJP के अध्यक्ष चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोला है, तब से राज्य सरकार दलितों को लुभाने पर संभव प्रयास कर रही है। इसी के तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घोषणा की कि अगर राज्य में किसी अनुसूचित जाति या जनजाति के शख्स की हत्या होती है तो उसके परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी। नीतीश कुमार ने पटना में अनुसूचित जाति और जनजाति अधिनियम के तहत गठित राज्य स्तरीय सतर्कता और मॉनिटरिंग समिति के बैठक को संबोधित कर रहे थे। इस बैठक में सभी दलों के दलित सांसद, विधायक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नीतीश कुमार के सक्षम अपने शिकायतें रखी। इस बैठक की 2 सबसे अहम बात रही, जिसमें पहला, उन्होंने तुरंत अनुसूचित जाति या जनजाति के परिवार के किसी सदस्य के हत्या होने पर उस पीड़ित परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने के प्रावधान के लिए अधिकारियों को तुरंत नियम बनाने का आदेश दिया। साथ ही साथ राज्य के DGP से इन दोनों वर्गों के लंबित मामलों का निष्पादन अगले 15 दिनों में करने का आदेश दिया। मतलब 20 सितंबर तक सभी लंबित मामलों की जांच का कार्य पूरा रिपोर्ट देना होगा। तो बस आज के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए हिंद न्यूज।